असम के डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन DME ने NEET UG काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन की विंडो 8 सितंबर से 9 सितंबर 2025 तक सक्रिय रहेगी। इस राउंड में न केवल वे छात्र शामिल हो सकते हैं जिन्होंने पहले राउंड में भाग लिया था, बल्कि वे भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने अब तक पंजीकरण नहीं कराया था और नए सिरे से आवेदन करना चाहते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट dme.assam.gov.in पर जाकर लॉगिन करना होगा, आवश्यक विवरण भरने होंगे और ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद उम्मीदवारों को अपनी पसंदीदा मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की सूची तैयार करनी होगी। यह चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 10 और 11 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस दौरान छात्रों को सावधानी पूर्वक अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होंगी, क्योंकि एक बार लॉक करने के बाद बदलाव संभव नहीं होगा। इसके बाद 19 सितंबर 2025 को सीट आवंटन का परिणाम घोषित किया जाएगा। परिणाम में उम्मीदवारों को यह पता चल जाएगा कि उन्हें कौन सा कॉलेज और कौन सी कोर्स सीट मिली है। जिन्हें सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 24 और 25 सितंबर 2025 को अपने अपने कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन, रिपोर्टिंग और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इस दौरान छात्रों को सभी जरूरी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां और शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। इस साल की काउंसलिंग और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य सरकार ने असम में MBBS सीटों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि की है। सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रमुख मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटें जोड़ी हैं। इसमें गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और असम मेडिकल कॉलेज में 250 से 250 नई सीटें, सिलचर मेडिकल कॉलेज में 150 सीटें और नए प्रज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें जोड़ी गई हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 700 नई MBBS सीटों की वृद्धि हुई है। इस बढ़ोतरी से न केवल असम के छात्रों को अपने ही राज्य में अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि बाहर जाने वाले छात्रों की संख्या भी कम हो सकती है। साथ ही यह कदम राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बेहद अहम साबित होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सीटों की संख्या बढ़ने से प्रतियोगिता का दबाव कुछ कम होगा और छात्रों को अपनी योग्यता के अनुसार कॉलेज चुनने में अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर सकारात्मक असर पड़ेगा और राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा।